Now, next one is non-stoichiometric defect. Non-stoichiometric defect. नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट मीन्स कि जो भी कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू स्टैचोमेट्री नहीं होते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टैचोमेट्री का मतलब है कि जो उनका रेशियो होना चाहिए उस रेशियो में नहीं होते हैं। जैसे अगर हम ये ले लें कि मान लो कैल्शियम ऑक्साइड, तो अगर कैल्शियम 1 है तो ऑक्सीजन भी 1 होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होगा, या तो कैल्शियम ही कम हो जाए 1 के रेशियो से या ऑक्सीजन, मतलब उनकी अगर जो स्टैचोमेट्री यानी कि जो रेशियो है एटम्स का अगर वो सेम नहीं है जो उसका होना चाहिए, तो देन नॉन स्टैचोमेट्रिक बताया जाएगा या कहा जाता है। तो क्या होगा, नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट किसको कहोगे कि द टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इन विच the molecules are non-stoichiometric in nature, yeah, the types of point defect which one is arises due to the presence of constant particle in their non-stoichiometric ratio is known as non-stoichiometric defect। और इसमें मेनली क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं स्पेशली मेटल के आयनिक कंपाउंड में होता है, और मेटल जो होंगे वो या तो लेस होते हैं और या तो मोर देन देयर स्टैचोमेट्रिक रेशियो होते हैं। यानी जो नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट होगा वो दो प्रकार का हो सकता है, या मेटल एक्सेस में हो और या तो मेटल जो है डेफिशिएंट हो यानी कम क्वांटिटी में हो। इसी कारण से जो नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट होता है बेटा, this is of two types, one is metal excess defect और दूसरा होता है metal deficiency defect। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होगा, इसमें मेटल आयन अधिक होते हैं और एनायन कम होंगे। इसी तरह से मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में मेटल आयंस लेस होते हैं और एनायंस अधिक होते हैं। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होगा, द टाइप्स ऑफ नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट इन विच मेटल आयंस आर मोर देन एनायन इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। वंस अगेन, the types of non-stoichiometric defect in which metal ions are more than anions is known as metal excess defect. How it's a अरे बबनी, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे राइज होगा, क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसका एग्जांपल। तो ये मेनली किस में पाया जाएगा, लिथियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। इसीलिए इसको जो है एक प्रकार का शॉर्टकी डिफेक्ट का ही रूप माना जाता है। साइड बुक पढ़ोगे या अदर बुक पढ़ोगे तो उसमें आप पाओगे। क्यों, क्योंकि दोनों में एग्जाम्पल सेम है और कैरेक्टर भी लगभग सेम रहते हैं। अभी आपको दिखाते हैं, बट 100% सेम नहीं होगा। कैसे होता है बेटा, कि अगर हम मान लो कि इनमें से कोई भी क्रिस्टल ले ले, NaCl, LiCl या KCl को, तो देन जो है बुक में आपके NaCl दिया है उसको भी ले सकते हो। तो NaCl तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस एंड Cl माइनस। सपोज दैट ये NaCl हमारा क्रिस्टल है
तो करते क्या है बेटा, इसको जो है ये NaCl है और इसमें अगर हम सोडियम मेटल को या सोडियम वेपर को क्या कर दें, इसके सरफेस पर डिफ्यूज करते हैं। सरफेस पर डिफ्यूज करेंगे तो क्या होगा कि कुछ जो है Cl- आयन जो है वो अपनी लैटिस साइड को छोड़ेंगे और ये सीधा इसके सरफेस पर आएंगे। ये क्या करते हैं कि जो Na है ये Cl- से रिएक्शन करेगा और NaCl बना लेता है और इलेक्ट्रॉन जो है मेटल क्या करेगा, लॉस कर देगा। इसको आप जो इस तरह लिखा गया है आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो Na सोडियम एटम आएंगे इसमें से फ्यू क्या होंगे कि जो सोडियम है ये आयोनाइज्ड होगा और Na+ और इलेक्ट्रॉन में चेंज होगा और जो Na+ आयन होंगे Cl- आयन जो है वो आता है और NaCl के रूप में ये क्रिस्टल के या NaCl के सरफेस पर NaCl के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। और इस तरह से जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, चूंकि क्लोरीन हमारा कहां से आया है, लैटिस साइड से आया है, तो ये एनायनिक वैकेंसी एक प्रकार से यहां पर क्रिएट हो जाती है और इस चार्ज को, चूंकि आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है, आयन मेंटेन होते हैं, तो क्या करता है कि इस Cl- के प्लेस को या निगेटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए जो Na ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेता है। ओके, और इस तरह से यहां पर अब हम क्या देखेंगे कि कैटायन अधिक हो गए और एनायन कम हो गया, यानी मेटल एक्सेस हो गया और नॉन मेटल या एनायन जो है वो लेस क्वांटिटी में हो गया। और एक प्रकार से यहां डिफेक्ट राइज हुआ और वो डिफेक्ट क्यों है, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन या एक्स्ट्रा मेटल, और इसी कारण से इसको हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहेंगे। सिमिलर केस होगा अगर हम LiCl ले लें तो Li जो है Na की तरह बिहेव करेगा, अगर KCl ले लोगे तो K जो है वो Na की तरह बिहेव करेगा। तीनों में सेम टाइप का चेंज होगा, उसमें कहीं से कोई डिफरेंस नहीं आता है। यहां तक समझा बेटा, कोई दिक्कत? हेलो? नो सर। अब देखो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट, अब देखो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको क्या देखना है कि जो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर होता है बेटा, इस पोजीशन को हम क्या करते हैं, F सेंटर कहते हैं। इस पोजीशन को F सेंटर कहा जाता है, इधर लिख देते हैं दिखाई देगा, F सेंटर कहते हैं। F सेंटर क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो क्रिस्टल में इस तरह से चेंज आता है बेटा, अगर ये ओपन लाइट में होता है यानी किसी तरह से इसको सनलाइट मिलती है तो ये विजिबल लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है और विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके करे जो है हायर एनर्जी लेवल में जाएगा और जब ग्राउंड, हाँ अनस्टेबल हुआ होगा, नहीं सुनाई दिया होगा ना, वीडियो पॉज हो गया होगा, फिर से देख लो। होता क्या है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन ये Cl- की पोजीशन को ट्रैप करता है बेटा, जब ये विजिबल लाइट के रीजन में आता है, विजिबल लाइट के एरिया में आता है, तो ये जो है मेटल के अकॉर्डिंग, अगर हम सोडियम की बात करें तो ये क्या करता है कि जो विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करता है और जब उस लाइट को इमिट करेगा तो ये क्या करता है कि येलो कलर देता है। ओके, जब ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा बेटा तो ये उस वेवलेंथ को या उस फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है जो येलो के करस्पॉन्डिंग हो, यानी कि जब ये एक्साइट होगा और ग्राउंड स्टेट में आएगा तो येलो कलर देता है। और यहां पर चूंकि ये कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्रिस्टल का, इसीलिए इसको F सेंटर कहते हैं। F सेंटर मीन्स, F जो है जर्मन वर्ड फारबेंजेंटर से बना है। फारबेंजेंटर, फारबेंजेंटर मीन्स होता है कलर सेंटर। ओके, कलर सेंटर क्यों कहा गया, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए इसको F सेंटर बोलते हैं। अगर हमको एक्सप्लेन करना हो कि F सेंटर क्या होता है तो क्या बताएंगे कि इन द मेटल एक्सेस डिफेक्ट
anionic vacancy is occupied by the free electron. These electrons are responsible for giving color and called as F center. Once again, what is the F center? Most important है, क्या होगा? In the metal excess defect, the anionic vacancy occupies by the free electron. These electron absorb the visible light and responsible for giving color. So these electrons are this site is called as F center. Okay, यहाँ पर F center में एक मिनट, अगर यहाँ पर हम लिथियम मेटल लिए होते बेटा तो पिंक कलर आता, क्योंकि लिथियम का अलग कैरेक्टर होगा उसके इलेक्ट्रॉन का। सोडियम में येलो आता है। सोडियम लाइट में भी सुने होंगे कि सोडियम को जब येलो लाइट जो स्ट्रीट लाइट होती है उसमें डालते हैं, येलो कलर देता है सोडियम का। इसी तरह से पोटेशियम होता तो इसका कलर वायलेट या लिलैक होता है। यानी मेटल चेंज होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन का नेचर चेंज होगा और उसके कारण से इनका कलर भी चेंज हो जाता है। ओके, यस बोलो सर। जब F सेंटर को डिफाइन करेंगे तो कलर का भी चर्चा करेंगे। कलर देता है एफ सेंटर, इसलिए उसको कहते हैं। इसके बाद हम एग्जाम्पल जब देंगे तब हम दे देंगे कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक द क्रिस्टल ऑफ NaCl, द पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एलिमेंट एंड इट गिव्स येलो कलर। लिथियम का दे दोगे पिंक कलर दिखाओगे, पोटेशियम का दे दोगे वायलेट कलर दिखाओगे, एग्जाम्पल में देंगे। बट जनरली जब हम जनरल एक्सप्लेनेशन देंगे तो एफ सेंटर केवल सोडियम या केवल जो है किसी एक एलिमेंट के लिए नहीं है, वो सबके लिए होता है। और एग्जाम्पल देते समय हम पर्टिकुलर किसी एग्जाम्पल को लेके बता देंगे कि ये कलर देता है। ओके, एफ केवल कलर के लिए बना है, वो किसी पर्टिकुलर कलर के लिए नहीं है। ओके, कोई दिक्कत बेटा किसी को? थैंक यू सर। थैंक यू। इसमें एफ सेंटर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा बेटा, कई बार पूछा गया है। और किसी को कोई कंफ्यूजन हो बोलो। शॉर्टकी डिफेक्ट इसीलिए इसको कहा गया क्योंकि इसमें क्या होता है कि एनायन जो है वो वैकेंसी क्रिएट कर देता है और वहां पर भी थोड़ी वैकेंसी क्रिएट होती थी, इसीलिए इसको एज ए शॉर्टकी डिफेक्ट कहा गया। और इसमें एग्जाम्पल भी क्या है, सेम है, इसीलिए इसको एज ए शॉर्टकी डिफेक्ट या ए टाइप ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट माना जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? और यहाँ पर जो मेटल यहाँ पर जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है वो किसके कारण है? ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी है। ओके, यानी मेटल जो है एक्सेस दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो एनायन ही कम हो जाए और या तो कैटायन खुद ही ज्यादा हो जाए, दोनों कंडीशन बढ़ जाए। क्लियर? इसीलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, उसका एग्जांपल ये हो जाएगा, एनायन यहां पर अधिक हो जाएंगे। और दूसरा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट बेटा दो प्रकार का होता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर। फर्स्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, उसमें आप इसका एग्जांपल दे दोगे, यहां पर एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई, इसके कारण से मेटल ज्यादा हो गया। और दूसरा होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। एक्स्ट्रा कैटायन क्या होता है बेटा, इसमें समझ लो, तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि मेटल जो है आयंस अधिक होते हैं, और मेटल आयन अधिक होने के कारण से जो है उनमें जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसे हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, जिंक ऑक्साइड होता है बेटा, जिंक ऑक्साइड में रेशियो हमको 1:1 दिख रहा है, बट एक्चुअल रेशियो क्या होता है, ये होता है Zn1 + X, एक्स्ट्रा X होगा और O। यहां पर जो एक्स्ट्रा जिंक आयंस होते हैं वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई करेंगे। जैसे यहां देखो, ये Zn++ हो गया बेटा, Zn अरे सॉरी O-, Zn++, O-, O-, Zn++, O-, Zn++, O-, इसी तरह से Zn++, O-, Zn++। मान लो कि जिंक ऑक्साइड आपका क्रिस्टल है, तो इसमें क्या हुआ,
ZnO जो 1:1 था उसने तो लैटिस साइड को ऑक्युपाई कर लिया, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें X या कुछ अमाउंट में जिंक मेटल ज्यादा होता है, तो वो जो एक्स्ट्रा जिंक है X वाला, ये क्या करेगा बेटा, देखो 1 वाला कहाँ जोगा, लैटिस पॉइंट पर जाएगा, लेकिन X एक्स्ट्रा वाला जो है ये कहां पर जाता है, इंटरस्टिशियल साइट पर। ये पॉइंट समझना है, X वाला कहां पर जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट, यानी नहीं समझ। अरे ZnO में 1:1 क्या है, 1:1 तो आ गया लैटिस पॉइंट पे, जिंक और ऑक्साइड आयन, क्लियर। लेकिन इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा X एटम यानी 2 4 10 20 क्या होंगे, जिंक आयन अधिक होते हैं, रेशियो से अधिक होंगे तभी तो एक्स्ट्रा कैटायन हुआ। और जो एक्स्ट्रा कैटायन होते हैं वो कहां पर ऑक्युपाई करते हैं पोजीशन को, इंटरस्टिशियल साइट पर, जैसे Zn++। ये कुछ जो X वाले हैं कहां पर आ गए, इंटरस्टिशियल साइट पर आ गया, जैसे Zn++ इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई कर गया। और इस तरह से यहां पर कैसा डिफेक्ट आया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, ओके। और यहां पर जो जिंक आयन है या मेटल आयन है इंटरस्टिशियल साइट पर आ गया, और इंटरस्टिशियल साइट पर फ्रैंकिल डिफेक्ट में भी आता है, इसीलिए इसको एक प्रकार से फ्रैंकिल डिफेक्ट का ही रूप मानते हैं। और ये जो है फ्रैंकिल डिफेक्ट का ही रूप कहा जाता है, बट वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो एक्स्ट्रा मेटल कैटायन होंगे वो इंटरस्टिशियल साइट पर आएंगे, यानी कि यहाँ पर ये क्या होगा, डिफेक्ट राइज होता है, और इसी को ही हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहेंगे। लेकिन चूंकि एक्स्ट्रा कैटायन के कारण है तो ये कहा जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, ओके। ये समझना, एक्स्ट्रा वाला यानी कहां पर आएगा, इंटरस्टिशियल साइट पर आएगा। साइट पे। एक चीज और देखो बेटा, इसी में जो एग्जांपल बुक में दिया है, अब उसको समझ लो, बुक में लिखने का जो ZnO लिखा है वो ये दे रहा है कि जिंक ऑक्साइड व्हाइट कलर का होता है, और जब इसको हीट करते हो तो Zn+++O, यानी इसको हाफ O2 लिखा है, +2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, और ये क्रिस्टल हमारा किस कलर का हो जाएगा, येलो कलर का। यानी जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो येलो कलर का होता है, और वो जो है क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा मेटल आयंस। हालांकि ये जो रिएक्शन दिया है ये मेरे हिसाब से रॉन्ग है, इसको ऐसे दिखाना चाहिए था, क्योंकि यहां पर इस तरह दिखाने पर तो दोनों रेशियो इक्वल हो गए। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, Zn दिख रहा है, Zn1+XO, इसका मतलब क्या है कि हमको ऐसे दिखाना चाहिए, ZnO प्लस Zn+++2E। यहां पर ZnO 1:1 वाला तो एज ए कंपाउंड है ही है, और जो आयनिक कंपाउंड के रूप में होगा इसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पहले ये नहीं चेंज होगा। इसमें से क्या आएगा, जो जिंक इंटरस्टिशियल साइड पर है उसके इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो जो है येलो कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक ना। और जिंक आयन, तो जिंक में जितना प्लस प्लस है उतना ही तो ऑक्सीजन में निगेटिव है, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। ये पॉइंट समझ में है। कलर जो है, कलर जो है वो जिंक, एक्स्ट्रा जिंक आयन जो है, एक्स्ट्रा जिंक एटम जो है उनके कारण से है। क्यों, एक्स्ट्रा जिंक आयन जो होंगे वो इंटरस्टिशियल साइड पर रहेंगे, और थोड़ा अंदर की बात जान लो कि जो एक्स्ट्रा जिंक आयन है इनके इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, इंटरस्टिशियल साइड पर ही प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वो आयन के रूप में प्रेजेंट होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, ऐसा नहीं कहीं वो चले गए, उनके इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब समझना, एक्चुअल में Zn1+XO होना चाहिए, ZnO 1:1 हो जाएगा, दोनों के आयन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। जो एक्स्ट्रा जिंक प्लस आयन है इनके इलेक्ट्रॉन जब हम हीट करते हैं एनर्जी उनको मिलती है, लाइट मिलती है, एब्जॉर्ब करते हैं, और कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब समझाया बेटा, किसी कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक, तो इस तरह से ये आपका क्या हुआ बेटा
कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। ओके, नेक्स्ट है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो मेटल डिफिशियंसी कह ही रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि द टाइप्स ऑफ नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट या टाइप ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट इन विच क्या होगा, मेटल आयंस दैट इज कैटायंस आर लेस देन डिक्रीज एनायन या लेस देन देयर स्टैचोमेट्रिक रेशियो रेशियो is known as metal excess defect मेटल due to डिफिशियंसी अरे सॉरी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, यानी मेटल यहां पर कम होंगे। जैसे बेटा आयरन ऑक्साइड है, निकिल ऑक्साइड होता है, इन सभी में क्या है कि जो आयरन या निकिल का रेशियो है वो लेस देन 1 होता है। कंपाउंड में तो हमको दिख रहा है कि 1:1 है, बट एक्चुअली जो आयरन ऑक्साइड होता है बेटा, आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो, आयरन जो है वो 0.93 से 0.96 तक होता है और ऑक्सीजन 1 होता है। ठीक, यानी अगर ऑक्सीजन के 100 एटम हैं तो आयरन के 93 से 96 तक रेशियो हो सकता है। वो 93 भी हो सकता है, 94 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, इस तरह से उसका रेशियो कुछ भी हो सकता है, बट इन बिटवीन इसी के होता है। इसी तरह निकिल में होता है बेटा, निकिल भी 0.98 से लेकर के 0.97 भी हो सकता है, 0.96 भी हो सकता है, यानी ये अलग अलग उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि कैसा मेटल ऑक्साइड है। बट जनरली जो ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड होते हैं, स्पेशली सभी नहीं बट मोस्ट ऑफ, उसमें क्या होता है कि जो मेटल आयंस होते हैं वो ऑक्सीजन से क्या होंगे, लेस होते हैं, और इस कारण से यहां पर मेटल चूंकि लेस देन एनायन है, यानी मेटल डिफिशिएंट है, उसकी कमी है, मेटल के रेशियो जो होना चाहिए उससे कम है, इसीलिए ये सभी किसके एग्जाम्पल होंगे, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट के। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना बेटा, बस इतना इसमें काफी है, बट इस पर न्यूमेरिकल आता है या दिया है, आप उसको समझ लो, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं भले ही वो मेटल डिफिशियंसी हो या एक्सेस हो, बट आयनिक न्यूट्रलिटी वहां पर क्या होती है, ऑलवेज मेंटेन होती है, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल रहेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो आयरन ऑक्साइड है, या इसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ऑक्सीजन -2, या बैलेंसी आयरन की 2 है और ऑक्सीजन की 2 है, तो इसका मतलब है कि जो आयरन लेस होगा उस बैलेंसी को कुछ मेटल आयन या कुछ आयरन आयन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो करके मेंटेन करते हैं, यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज 100 है तो टोटल नेगेटिव चार्ज भी 100 ही रहेगा, या टोटल 100 नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज भी जोड़ करके 100 ही आएगा, भले ही कुछ मेटल आयन अपनी बैलेंसी को इंक्रीज कर लें। ठीक ना, अब इसी पर न्यूमेरिकल आता है, इसको आप समझ लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे दे दिया बेटा, एक मेटल ऑक्साइड है या आयरन ऑक्साइड है, आयरन इसमें 0.96 है और ऑक्सीजन 1 है। ठीक, ये मेटल ऑक्साइड का फार्मूला दे दिया और आपसे कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ Fe++ आयन एंड नंबर ऑफ Fe3+ आयन। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? आयरन ऑक्साइड का फार्मूला दे दिया 0.96 और ऑक्सीजन 1 है, और दे दिया फाइंड द रेशियो ऑफ Fe++ आयन एंड Fe3+ आयन। क्यों? क्योंकि जो आयन एटम कम है वो +3 बैलेंसी करके नंबर ऑफ चार्ज को मेंटेन करेंगे ही करेंगे। तो यहां पर इसके आंसर में आप कैसे निकालोगे, क्या होगा, लेट द नंबर ऑफ Fe+, बोलो सर, जरा बड़ा लिखे ना सर, समझ में नहीं आ रहा छोटे में क्या लिखे हैं, जो नंबर लिखे हैं वो अच्छे से नहीं। देखो, Fe मान लो कंपाउंड दे दिया आपका, FeO है, Fe आपका 0.96 है और ऑक्सीजन 1 रेशियो में दे दिया, अब दिख रहा है, बोलो। यस सर, ठीक, यस सर। तो अब इसमें 96 है, जबकि रेशियो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1:1, या चार्ज जो है बैलेंस होना चाहिए। तो
इसका मतलब जो है कुछ Fe++ आयन के रूप में होंगे और कुछ Fe3+ आयन के रूप में, और यही नंबर हमको फाइंड करना है, या फाइंड द रेशियो ऑफ .+2 एंड +3 आयरन आयंस। तो इसमें क्या करोगे, लेट द नंबर ऑफ Fe2+ आयन इज इक्वल टू x, तो देन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ Fe3+ आयन कितना हो जाएगा, 0.96। अब देखो बेटा, इसको कॉम्प्लिकेट करने के बजाय हम इसको क्या मान लें, अगर 100 मान लें, इसको 96 मान लें, सॉल्व करने में इजी रहेगा, नहीं तो पॉइंट में मल्टीप्लाई करोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर तो वही आएगा, है ना। इसमें सीधा कर लो, सपोज या 0.96 और 200 मान लो दिया है रेशियो, तब क्या दिक्कत है, आसान रहेगा करने में, पॉइंट में करोगे तब भी आपका आंसर वही आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। यस सर। मान लो कि इसमें 96 Fe है और ऑक्सीजन 100 है, ठीक, तब यहां पर क्या हो जाएगा, ये 96 इसमें क्या हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 96 माइनस x हो जाएगा, 3 क्यों कर रहे हैं, इसकी बैलेंसी 3 है ना, या अभी 96 माइनस x कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में हम चार्ज के लिए बैलेंस करेंगे, अभी आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है, ये समझा, 96 माइनस x हो जाएगा। अब यस सर। वी नो दैट, इस तरह का 2-3 न्यूमेरिकल दिया है, वी नो दैट इन आयनिक कंपाउंड, इन आयनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ओके, तो यहां पर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 2 इंटू 100, कितना आ जाएगा, 200। सो अब क्या हो जाएगा, देखो 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू x हो गया, ये पॉइंट समझा है, या आप ऐसे भी कर लो, सो यस सर। यस समझ जाओगे, तो यानी 2 इंटू x हो गया, कोई दिक्कत, यानी जितने एटम है नो उतना सर। पॉजिटिव चार्ज, तभी तो चार को बैलेंस करोगे, प्लस 3 इंटू 96 माइनस x इज इक्वल टू 200 हो जाएगा, ये पॉइंट समझा, जी सर। यानी ये Fe++ के लिए है और ये Fe3+ के लिए है, और ये टोटल मिलाकर के किसके बराबर होंगे, 200 के बराबर होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज के बराबर। सर यस सर, इसका मतलब यही ना सर कि 2 चार्ज वाले x मॉलिक्यूल हैं और 3 चार्ज वाले 96 माइनस x मॉलिक्यूल हैं। तो बात वही हुई ना, अगर x हो गए तो निश्चित रूप से टोटल मॉलिक्यूल की टोटल एटम कितने थे, 96, 96। तो 3 वाले कितने बचेंगे, x को घटा दोगे 96 में से, यस सर। ये समझा है सबको बेटा, हेलो, यस सर। अब आगे सॉल्व कर लोगे, अब तो मुझे दिक्कत नहीं लगता है कि होना चाहिए, x की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा बेटा, x की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या होगा, ये +2 वाले हो गए, और x की वैल्यू जो भी आएगी आराम से 96 में से घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 वाला आ जाएगा, कोई दिक्कत होगा किसी को, इसी तरह से सबको कर लोगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे, अरे ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज करेगा, जहां 96 लिखा हूं वहां 98 हो जाएगा, 93 हो जाएगा, 94 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, इससे ज्यादा चेंज नहीं आएगा, ओके, ये समझ आ रहा है बेटा। यस सर। और जुआल टेक्नोलॉजी के लिए क्या है कि एक चार्ज बढ़ जाता है तो सीधा सा है, जैसे 96 है तो 96 में क्या है, 4 है, तो 4 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 गुना 8 एटम का चेंज आता है, ठीक, 4 का डिफरेंस है। अगर जैसे 98 होता तो 98 में क्या होता, 2 का अंतर है तो 2 गुना 4 का डिफरेंस आता है एटम का, ये जुआल टेक्नोलॉजी में है, बट जुआल से हमको कोई मतलब नहीं है, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है, कोई अलग से इसमें बुद्धि तो लगाना नहीं है, आ जाएगा बेटा सबको, हेलो,
हेलो, यस सर। तो कर लोगे। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी तरह केवल फार्मूला डिराइव कर लो, आसानी से आ जाएगा। ठीक, एक चीज है मन में अगर ये ख्याल है, मान लीजिए 4 वाला भी तो हो सकता था, मान लीजिए किसी की बैलेंसी 4 भी होती हो तो, या ऑक्सीडेशन नंबर 4 होती हो तो, ऐसा भी तो हो सकता है। यस सर। तो उसके लिए आप जो है, अगर वो 2 वाला है तो पहले 3 में ही चेंज होगा, या आपको उस मेटल की बैलेंसी जानना आवश्यक है। और अगर उसमें कहीं से इस टाइप का है कि वो अदर बैलेंसी शो करेगा, तो उस क्वेश्चन में दिया रहता है बेटा कि अगर ये +3 वाले इतने हैं तो +6 वाले कितने एटम मिल करके इसकी बैलेंसी को कंप्लीट करेंगे, या इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको गिवन रहेगी। उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। अब समझा है? अगर उस तरह का रहेगा वेरिएशन तो दिया रहेगा, परेशान नहीं होना है। एक थर्ड है बेटा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी वैसे ही कह रहा है, इम्प्योरिटी का मतलब क्या हुआ? द टाइप्स ऑफ डिफेक्ट विच वन इज अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन ए क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल में इम्प्योरिटीज के प्रेजेंट होने पर जो डिफेक्ट आता है वो क्या हो सकता कहलाता है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है। एंड आपकी बुक में जो दिया है उसके अनुसार कहें तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज अराइजेस व्हेन the more valent cations are present in a crystal as a impurity. Okay, और इसके कारण से होता क्या है कि दे क्रिएट्स ए होल आर वैकेंसी। कैसे? जैसे यहां पर दिया है बेटा, अगर हम ले लें मोल्टेन NaCl और इसमें स्ट्रांसियम क्लोराइड को मिक्स करें, देखो अगर हम NaCl को ले लें क्रिस्टल को, तो हम प्लस से दिखा दें माइनस से, समझ जाओगे? कोई दिक्कत होगा? नहीं सर। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, प्लस मीन्स Na प्लस हो गया और माइनस मीन्स Cl माइनस। तो होता क्या है बेटा कि अगर इसमें हम स्ट्रांसियम क्लोराइड की इंप्योरिटी मिलाएंगे तो क्या होगा कि क्लोराइड की बैलेंसी तो 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मेन हमारा स्ट्रांसियम से है, स्ट्रांसियम की बैलेंसी क्या होती है? 2। ठीक, +2। अगर 1 एटम भी स्ट्रांसियम आया तो यहां इसकी बैलेंस क्या हुआ? ये 2 पॉजिटिव चार्ज को क्या किया? बैलेंस करेगा। यानी निश्चित रूप से एक क्या करेगा? पॉजिटिव वैकेंसी क्रिएट किया कि नहीं किया? किया। अगर ट्राईवैलेंट होता, ध्यान दो बेटा, अगर ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी होती तो पर एटम 2 वैकेंसी क्रिएट होती। सबको समझ आ रहा है बेटा? यस सर। अगर ट्राईवैलेंट होता तो क्या होता? 2 वैकेंसी क्रिएट होती। क्यों? क्योंकि मेटल की वैलेंसी जो हमारा क्रिस्टल है उसकी एक ही है। अगर 2 वैलेंसी है तो पर एटम 1 वैकेंसी होगी। इसी तरह से अगर ट्राईवैलेंट होता तो पर एटम 2 वैलेंसी होगी, वैकेंसी होती। यानी ये एक प्रकार से क्या हो गया? वैकेंसी डिफेक्ट हुआ है कि नहीं? लेकिन यहां बैलेंसी बढ़ने से क्या होता है कि जितने एटम आएंगे उतना मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं। यानी इसमें से एक और जान लो इसकी जानकारी कि इसके कारण से कंडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि बैलेंसी वहां मेटल की बढ़ जाती है, इसके कारण से इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो इसी तरह से अगर मान लो कि आपने AgCl लिया बेटा, इसमें अगर CdCl2 मिलाओगे तो सेम मैनर में Cd की बैलेंसी 2 है और सिल्वर की बैलेंसी 1 है। यहां पर भी पर एटम क्या होगा? 1 वैकेंसी क्रिएट होगी कि नहीं होगी? हेलो हेलो। यस सर, आवाज रुक गई थी सर। कोई बात, अब समझ में आ रहा है बेटा? अगर सिल्वर का क्रिस्टल है, सिल्वर क्लोराइड, तो कैडमियम क्लोराइड मिलाओगे तो क्या होगा? कैडमियम की बैलेंसी 2 है, तो निश्चित रूप से एक भी कैडमियम अगर उसमें डॉप्ड होगा या एक भी कैडमियम उसमें इंप्योरिटी के रूप में आएगा एटम, तो 1 वैकेंसी क्रिएट करेगा। अगर 2 एटम आएगा तो 2। यानी अगर 1 मोल की डॉपिंग करोगे तो 1 मोल ऑफ वैकेंसी क्रिएट होगा कि नहीं होगा? यस सर। एक क्वेश्चन इस पर भी दिया है कि डॉप करने पर कितनी वैकेंसी क्रिएट होती है, उसमें NaCl और स्ट्रांसियम क्लोराइड का ही दिया है, जिसमें दिया है कि 10⁻³ मोल % स्ट्रांसियम क्लोराइड से डॉप करते हो।
ठीक ना। तो 10⁻³ मोल परसेंट क्या का करते हैं मतलब फिर? ये दे रहा है डॉप कि क्या बोल रहे हैं फिर? देखो, डोपिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इन द क्रिस्टल, या द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड एज डोपिंग, DOPPING। ठीक, डोपिंग टर्म यूज यस होता है यस किसी क्रिस्टल में, किसी एटम में, किसी मेटल में या किसी एलिमेंट में अगर हम इम्प्योरिटी को यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर नहीं है, नहीं तो वहां डोपिंग वाला टॉपिक है, बट अभी यही आप जान लो। डोपिंग का मतलब होता है किसी क्रिस्टल में इम्प्योरिटी या किसी एलिमेंट में इम्प्योरिटी को मिक्स करना डोपिंग कहलाता है, और डोपिंग से कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक, NaCl में यस अगर देखो, NaCl में क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया है, अगर 10⁻³ मोल परसेंट स्ट्रांसियम क्लोराइड से डॉप करें, ठीक ना, तो कितनी वैकेंसी क्रिएट होगी। तो यहां देखो 10⁻³ मोल परसेंट का मतलब क्या हुआ कि 1, इसी का मतलब समझ लो, यानी कि 1 मोल ऑफ NaCl जो है डॉप कितने से है, बोलो। 10⁻³ मोल से 10⁻, परसेंट है, यानी 100 मोल परसेंट, सॉरी एक दिन, मोल परसेंट यानी 100 में 10⁻³ है, तो क्या होगा, सिंस 100 मोल ऑफ NaCl डॉप्ड, दिख रहा है, क्या हो जाएगा, 10⁻³ मोल, यही हुआ। 10⁻³ मोल परसेंट स्ट्रांसियम क्लोराइड का मतलब है कि 100 मोल NaCl को 10⁻³ मोल स्ट्रांसियम क्लोराइड से डॉप किया गया है। इसका मतलब हुआ कि 100 मोल अगर NaCl है तो कितना स्ट्रांसियम क्लोराइड है, 10⁻³। 10⁻³ तो पर मोल 1 मोल में कितना हो जाएगा, 10⁻³/100, दैट इज 10⁻⁵ 10⁻⁵ मोल, और ये मोल में है। तो यहां पर क्या होगा कि वी नो दैट 1 atom of strontium produces number of vacancy equal to 1। यस सर। दिख नहीं रहा बेटा, इधर लिख दे रहे हैं, वैकेंसी के बाद का नहीं दिख रहा। वो दिखा रहे, इधर देख लो, यहां से देख लो बेटा, इसके आगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि 1 एटम ऑफ स्ट्रांसियम काजेज वैकेंसी इक्वल टू 1 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10⁻⁵ मोल ये कितना काज करेगा, 10⁻⁵ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये समझा रहा है क्यों हुआ, बोलो। रुको, और सुनो और क्लियर कर देते हैं। 1 एटम इतना है तो 1 मोल एटम कर दें आपको, 1 मोल एटम कितना करेगा, 6.022 इंटू 10⁻23। अब तो समझ आया। अरे भाई यस सर। एक एटम एक वैकेंसी क्रिएट करता है, एक लाइन में बढ़ा दिया कि आपको ज्यादा समझ में आए। तो अगर 1 मोल है तो 1 मोल क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, और हमारे पास है कितना, 10⁻⁵ मोल है, मोल एटम्स हैं, मान लो इतना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10⁻⁵ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यानी सीधा क्या हो गया, 6.022 इंटू 10⁻18 वैकेंसी। ये समझा। मेन हमको यही समझना है कि अगर 100 मोल है तो उसमें 10⁻³ मोल डॉप हुआ है, यानी कि 1 मोल होगा 10⁻⁵ मोल हो जाएगा। तो बस एक एटम एक वैकेंसी क्रिएट करता है, 1 मोल होते तो एवोगैड्रो नंबर आप क्रिएट करते